ऑलराइट, वेलकम बैक। तो इफ एल्स के बाद आपको पता है कि आज हम लूप को सीखने वाले हैं, और इफ और एल्स की तरह लूप भी एक मज़ेदार सा कॉन्सेप्ट है, एक अलग यूज़फुल कॉन्सेप्ट है जो आज हम जाके सीखेंगे। तो लूपिंग के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि लूप होता क्या है। आपने कभी लूप सुना है? लूप वर्ड की मीनिंग क्या है? कोई भी चीज़ जो कंटिन्यूस चलती रहती है, लूपिंग में चलती रहती है कंटिन्यूसली, जब तक हम उसे बंद ना करें या फिर रोके ना, तो वो तब तक चलती रहती है। अब डिफरेंट कंडीशंस पे वो चलती है, सही है ना? वो लूपिंग में चलती रहती है, कंटिन्यूस फॉर्म में चलती रहती है, चलती रहती है। तो लूप का मतलब क्या है? कोई भी चीज़ जो कंटिन्यूस फॉर्म में चलती रहती हो या फिर रिपीटली कोई एक काम करते रहती हो। जैसे कि पंखा लूपिंग में चलता रहता है, चलता भी रहता है और रिपीटली एक ही काम करता है। उसका रिपीटेड एक काम क्या होता है? गोल घूमना, गोल घूम के हमें हवा देता है। तो अब पाइथन में भी हमें जब भी लूपिंग करवानी होती है, कंटिन्यूसली कोई चीज़, जब तक कोई कंडीशन उस पर नहीं लगती तब तक वो कंटिन्यूस चले, ये ऐसे कोई चीज़ है। तो ऐसे भी बना सकते हैं, और पाइथन में कंटिन्यूसली चीज़ बनाने के लिए, रन करने के लिए ये कर सकते हैं। या फिर कोई चीज़ हमें जैसे कि कोई चीज़ हमें रिपीटली करवानी हो, बार बार करवानी हो, एक ही एक्शन बार बार रन करवाना हो, वो भी हम करवा सकते हैं। इसलिए पाइथन में दो ऑप्शन होते हैं, दो लूप्स होते हैं। एक होता है फॉर लूप, एक होता है वाइल लूप। उन दो लूप्स में से आज हम फॉर लूप को समझेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ W3 स्कूल्स की वेबसाइट में, तो यहाँ पर क्या लिखा है? अ लूप इज यूज फॉर आइटरेटिंग ओवर सीक्वेंस। क्या होता है? एक सीक्वेंस को, जो एक सीक्वेंस हमें बताते हैं। अब सीक्वेंस क्या टाइटर टाइप होते हैं, जैसे लिस्ट हो गई, जैसे हम एक आइटम लगाते हैं, फिर उसी सीक्वेंस में दूसरा आइटम, फिर तीसरा आइटम, फिर चौथा आइटम, मल्टीपल टाइप्स ऑफ आइटम लगाते हैं। टप्पल में भी ऐसा करते हैं, डिक्शनरी भी ऐसा करते हैं, सेट में भी ऐसा करते हैं, और स्ट्रिंग में भी ऐसा करते हैं। स्ट्रिंग में भी डिफरेंट टाइप्स के कैरेक्टर की सीक्वेंस होती है, कैरेक्टर्स की लाइन होती है जो बाद में बना के हमें स्ट्रिंग बनाती है, या टेक्स्ट बनाती है, कोई वर्ड बनाती है जो हम स्ट्रिंग में लगाते हैं, या फिर कोई सेंटेंस भी जो हम स्ट्रिंग में लगाते हैं। तो उन सबको आइटरेटिंग मतलब एक वन बाय वन उनको लेती है, उनको प्रिंट करवाते हैं, वन बाय वन उनको लेती है और प्रिंट करवाती है। ये करवा सकते हैं आइटरेटिंग। अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं, अगर कोई काम आपके पास कुछ पैकेट्स है, हर पैकेट में आपको दो बॉल्स रखने, दो बॉल्स, क्योंकि आप पैकिंग का काम करवा रहे हैं। तो आपको उसी लूप में चलना होगा, रिपीटली एक ही काम करना होगा। पहले बैग उठाई, फिर 2 बॉल डाले, वो बैग पैक करके रख ली, फिर दूसरी बैग उठाई, फिर 2 बॉल डाले, फिर वो पैक करके रख ली, फिर दूसरी बैग उठाई, बॉल रख के रख ली। ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा जब तक हमारे बैग्स और बॉल्स ख़त्म नहीं होते। ये हमारी शर्त है, तब तक हम चलते रहेंगे। तो ये रिपीटेड फॉर्म चलता रहता है। तो फॉर लूप में भी हम वैसे ही करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि फॉर लूप में आपको ये करना है कि 1 से लेकर 1 लाख तक कोई नंबर्स प्रिंट करवाने। तो आप कैसे करेंगे? वन बाय वन करेंगे, प्रिंट, फिर 1, फिर प्रिंट फिर से लगा के, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ। प्रिंट 1, फिर कंट्रोल D करके कॉपी किया, फिर 2, यहाँ पे 2 लगाऊंगा, फिर कॉपी करके यहाँ पे 3, फिर कॉपी करके यहाँ पे 4, फिर कॉपी करके यहाँ पे 5, फिर कॉपी करके यहाँ पे 6। तो मुझे 1 लाख या 20,000 या 10,000 या 2,000 या 4,000 जितनी भी काउंटिंग करवाना चाहता हूँ, वो मुझे टाइम लग जाएगा। तो वही लूपिंग हम फॉर लूप की मदद से करवा सकते हैं। तो आइए, फॉर लूप से हम लूपिंग रिपीटेड फॉर्म में कोई चीज़ करवाते हैं। और फॉर लूप का दूसरा काम ये भी है कि एक बाय एक मीन्स एक करके सारी चीज़ों को रन करता है, उठाता है, और एक बाय एक करके उनको प्रिंट करवाता रहता है। तो आइए उसको एग्जांपल के साथ आइए समझते हैं। तो इस एग्जांपल को आइए
उठाते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, फ्रूट्स है। अब फ्रूट्स कितने हमारे पास एक लिस्ट बनाई है, एप्पल है, बनाना है, चेरी है। अब मैं डायरेक्ट प्रिंट करवाऊँ, ये देखे इंडेंटेशन का एरर आ रहा है, इंडेंटेशन नहीं लगानी, स्पेस नहीं लगाना। और ये एक्स क्यों है, एक्स का हम यहाँ पे फ्रूट्स लगाएंगे, फ्रूट्स, क्योंकि हम रन मैन करूँ तो ये सारे तीनों एक ही लाइन में आ गए, एक ही लिस्ट में। अब मैं लिस्ट से बाहर निकालना चाहता हूँ इन सबको और एक एक करके इनको प्रिंट करवाना चाहता हूँ। एक एक करके सारों को लिस्ट से निकालूंगा और उनको प्रिंट करवाऊंगा। तो तब मैं फॉर लूप का इस्तेमाल कर सकता हूँ। फॉर क्या है, फॉर आई इन फ्रूट्स। अब फ्रूट्स, फॉर लूप क्या करेगा, फ्रूट से जो भी फ्रूट्स में आइटम्स हैं उन सारों को लेगा, एक एक करके लेगा, सारों को एक साथ नहीं लेगा, एक एक करके लेगा। पहले एप्पल को लेगा, फिर उस एप्पल को आई वाले वेरिएबल में, आई वाला वेरिएबल डालें या फ्रूट डालें, कोई भी एक फ्रूट, एक फ्रूट्स में हो, कोई भी एक फ्रूट को, जो भी फ्रूट होगा उस फ्रूट को फ्रूट्स में से उठाएगा, या फिर हम कहते हैं बास्केट में ये फ्रूट बने। एग्जाम्पल आपको इजी लगेगा। तो बास्केट, तो एक फ्रूट बास्केट से उठाएगा, जो भी उसको 1 बाय 1 आएगा। पहले एप्पल को उठाएगा, फिर एप्पल फ्रूट को उठा के फ्रूट वाले वेरिएबल में सेव कर लेगा। बास्केट में से एक फ्रूट उठाएगा, फिर उस पहले एप्पल से शुरू करेगा, फिर एप्पल फ्रूट को असाइन करेगा, फिर हम जो भी एप्पल से करवाना चाहते हैं, जैसे हम प्रिंट करवाना चाहते हैं फ्रूट को प्रिंट करवाना चाहते हैं, पहले वो एप्पल को उठाएगा और एप्पल को क्या करेगा, वो फ्रूट वाले वेरिएबल को असाइन कर देगा, फिर वो प्रिंट हो जाएगा एप्पल। फिर से बनाना को उठाएगा, फिर बनाना को इस वेरिएबल को असाइन कर देगा, फिर बनाना यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। फिर चेरी उठाएगा, फिर चेरी यहाँ पे इस वेरिएबल को मिल जाएगा, फिर ये वेरिएबल यहाँ पे चेरी को प्रिंट करेगा। फिर एक बार एक करके ये सारे प्रिंट हो जाएंगे, लिस्ट से बाहर भी निकल आएंगे और प्रिंट भी हो जाएंगे। देखिएगा, ये देखें, पहले एप्पल हो गया, फिर बनाना हो गया, फिर चेरी हो गया, ये एक करके प्रिंट हो रहे हैं। पर पहले कैसे प्रिंट हो रहे थे, पहले अगर मैं बास्केट लगाऊं और इंडेंटेशन रिमूव करूं, तो पहले कैसे रिमूव हो रहे थे, प्रिंट हो रहे थे, ये सारी मीन्स ऐसे हमारी लिस्ट आ रही थी। इसने फॉर लूप ने क्या किया, एक करके सारों को उठाया, पहले एप्पल को उठाया, फिर बनाना को उठाया, फिर चेरी को उठाया, रन मैन किया, तो ये देखें एप्पल, बनाना, चेरी, ये प्रिंट हो गया। अब ये तो लिस्ट है, लिस्ट में क्या करेगा, वो एक एक आइटम को उठाएगा। लिस्ट में क्या करेगा, वो एक एक आइटम को उठा के प्रिंट करेगा। ये फर्स्ट आइटम हमारा, ये सेकंड आइटम, ये थर्ड आइटम, ये एक एक आइटम को उठा के प्रिंट करवाएगा। पर अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लगाऊं, जैसे कि यहाँ पे मोहम्मद नाम की एक स्ट्रिंग बनाता हूँ और नेम लगाता हूँ, नेम। अब यहाँ पे कोई भी वेरिएबल में लगा सकता हूँ, ये तो वही वेरिएबल जो जिसमें हमने सेव किया वहाँ लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे आई लगाऊँ, जैसे अब आई करता हूँ, आई करूँ और एक एक कैरेक्टर को ये उठाएगा, एक एक कैरेक्टर पहले एम को उठाएगा, फिर यू को उठाएगा। स्ट्रिंग में हमेशा एक एक कैरेक्टर को उठाएगा, पर जो कलेक्शन डेटा टाइप है उसमें हर आइटम को उठाएगा, पहला आइटम, फिर दूसरा आइटम, फिर तीसरा आइटम, ये ऐसे उठाएगा। स्ट्रिंग में पहले एम को उठाएगा, फिर यू को उठाएगा, फिर एच को उठाएगा, फिर एक बार एक एक करके ये प्रिंट करवाना जाएगा। ये देखें, रनमैन को किया, पहले इसने मोहम्मद को एम को प्रिंट किया, फिर यू को, फिर एच को, फिर ए को, फिर आई को, फिर एम, फिर आई, फिर एन। ये देखा, एक एक करके इसने प्रिंट करवा लिया इस तरह से। और अगर आप दूसरे एग्जांपल में जाएं तो लूपिंग थ्रू स्ट्रिंग, अगर लूपिंग थ्रू पहले कैसे कर रहे थे, लिस्ट के जरिए कलेक्शन डेटा टाइप से, तो कलेक्शन डेटा टाइप से वो एक एक आइटम को उठाएगा। पर लूपिंग थ्रू स्ट्रिंग करेंगे तो इवन स्ट्रिंग्स और आइटरेबल ऑब्जेक्ट्स, आइटरेबल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जिसको हम एक एक करके प्रिंट करवा सकें। एक एक करके जो भी हमें प्रिंट नहीं भी करवाएं, कुछ भी हम कराना चाहें तो करवा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे करूँ इफ़ आई इज इक्वल्स टू, तो जब आई इज इक्वल्स टू, ये देखें, ये एक एक करके करेगा ना, पहले एम को उठा के आई को असाइन करेगा, या फिर आई को हटा के हम लेटर करेंगे ताकि आपको और इजी हो समझने में।
ये देखिए पहले एम को उठा के लेटर को असाइन करेगा, फिर लेटर को यहाँ पे जो करवाएंगे हम, प्रिंट करवाएं जो भी करवाएं वो लाएगा। फिर यू को उठाएगा, फिर ए को उठाएगा, फिर आई को उठा के इसको असाइन फिर करेगा, फिर एम को उठा के इसको असाइन करेगा, फिर आई को उठा के इसको असाइन करेगा, फिर एन को उठा के इसको असाइन करेगा। ये देखें, तो अगर मैं कहता हूँ जब भी हम जैसे ही हमारा आई है, फर्स्ट वाले आई को, सही है, या फिर कहते हैं जैसे ही हमारा ए आए, स्ट्रिंग में डालेंगे क्योंकि वो भी टेक्स्ट है, ये भी टेक्स्ट होनी चाहिए। इफ़ लेटर इज इक्वल्स टू ए, जब भी हमारा जैसे ही हमारा लेटर ए आ जाएगा तो उसके साथ प्रिंट करो, और प्रिंट साथ में ये भी प्रिंट लेटर्स भी करते हैं। लेटर एक एक करके पहले लेटर को करेंगे, और जब एक मिनट, हाँ, जब हमारा लेटर ए हो, इसको अंदर करते हैं पहले, सही है, हाँ, यहाँ पे इसके साथ। अब जब हमारा लेटर ए होगा तो ये इसको साथ में प्रिंट करेगा, क्या साथ में प्रिंट करेगा स्ट्रिंग के अंदर, दिस इज स्पेशल या लकी, जो भी लगाएं, लकी कैरेक्टर, लेटर लिखते हैं, सही है, लकी लेटर। तो जब भी हम जैसे ही हमारा ए आएगा, ये देखें एम आया, इसको बाहर करवाते हैं प्रिंट क्योंकि ये हमारे बाहर है, सही है, इसको बाहर प्रिंट करवाते हैं। तो पहले एम आया, फिर यू आया, फिर एच आया। जैसे ही ए आया, ए के साथ उसने दिस इज लकी कैरेक्टर लिख लिया, फिर आई आया, फिर एम आया, फिर आई आया, फिर एन आया। जब तक वो हमारे कैरेक्टर थे तब तक वो रिपीटेडली एक बार एक एक करके प्रिंट करता गया, ये रिपीटेड होता रहता है, यही हमारा लूप है, सही है। तो लूप को ऐसे ही कर सकते हैं, और इस तरह दूसरा भी काम करवा सकते हैं। आइए दूसरे को समझते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट। तो हम क्या करवा सकते हैं, जब ये इसी को उठा लेते हैं, इसी फंक्शन को उठा लेते हैं, तो ये फ्रूट्स में क्या करेगा, एक एक करके आइटम को उठाएगा। तो फॉर एक्स से इसको पहले हटाते हैं, और पहले की तरह एक एक पहले एप्पल को करेगा, फिर बनाना को, फिर चेरी को। पर हम कहते हैं जैसे ही बनाना हो, या फिर जैसे ही, हाँ, बनाना हो, जैसे ही हमारे इस वेरिएबल को बनाना असाइन हो, पहले एप्पल असाइन होगा, एप्पल प्रिंट हो जाएगा, फिर बनाना जैसे ही, हाँ, इसको असाइन हो, फिर बनाना प्रिंट होने वाला हो, तो हमारी ब्रेक कर दो। मीन्स जो हमारा कंसोल में प्रोग्राम चलेगा उसको बंद कर दो। रन मैन करेंगे, एप्पल आया, जैसे ही बनाना आया, बनाना के बाद वो उसने बंद कर दिया, उसने प्रोग्राम कंसोल को ही बंद कर दिया। हमारा रन किया था और उसने ब्रेक कर दिया, शट डाउन कर दिया, शट ऑफ कर दिया। तो जैसे ही हमारे आइटम में बनाना आया, तो बनाना को प्रिंट करके उसके बाद जो भी था, हम चेरी को बाद में दूसरे भी को लगाते हैं, पाइनएप्पल, और दूसरा कौन सा एप्पल लगाएं, बेरीज लगाते हैं, दूसरा मैंगो लगा सकते हैं, जो भी लगाएं हमारी मर्जी है, हमारी स्ट्रिंग है, हमारी मीन्स लिस्ट है, मैंगो लगाएं। अब आइए, अब एप्पल और बनाना को करेगा, पर बनाना आ गया है, बनाना के बाद हमने ये ब्रेक स्टेटमेंट लगा दिए। तो हमने कहा जैसे ही बनाना हो जाए हमारी लिस्ट में, हमारे इस वेरिएबल को बनाना असाइन हो गया है, तो बनाना को तो प्रिंट कर लो, पर उसके बाद जितने भी हो वो प्रिंट ना हो। क्यों? क्योंकि ब्रेक हो जाएगा, हमारा कंसोल जो है वो ब्रेक हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो ब्रेक यहाँ पे लिखा है कि विद द ब्रेक स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द लूप बिफोर इट हैज़ लूप थ्रू ऑल इट आइटम्स। तो अभी उसने अपना काम पूरा ही नहीं किया, उससे पहले ही हमने उसको ब्रेक करवा दिया। ये ऐसे कर सकते हैं हम, सही है। अब इसको इस तरह भी करवा सकते हैं। दूसरा, कंटिन्यू स्टेटमेंट। अब कंटिन्यू स्टेटमेंट को आइए करवाते हैं। इसको कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, जैसे ही इसको हटाते हैं, अभी ज़्यादा लगाते हैं हम, हाँ, तो हमने कहा है जैसे ही हमारी जो बनाना है वो बनाना आ जाए उसको स्किप कर दो। कंटिन्यू क्या करेगा,
वो उसको स्किप करके, उस वाले आइटम को स्किप करके दूसरे आइटम्स पे चला जाएगा। ये कंटिन्यू का काम है। तो एप्पल, फिर चेरी, फिर पाइनएप्पल, बनाना तो आया ही नहीं, एप्पल के बाद बनाना है। तो यही जब भी हमने कहा है इफ़ एक्स इज इक्वल टू, जब भी एक्स को बनाना की वैल्यू असाइन हो तो कंटिन्यू कर दो, मीन्स बनाना स्किप हो जाएगा, उसके बाद वाली चीज़ें जो है वो कंटिन्यू हो जाएगी। ऐसे हम कर सकते हैं। अब आइए मज़ेदार से फंक्शन के पास जो हमने पहले ही बताया था। अब हम क्या करते हैं, फॉर आई इन रेंज, फॉर आई यहाँ पे कोई भी वेरिएबल आप लगा सकते हैं, आई लगाएं, के लगाए, कोई और वेरिएबल लगाए, लगा सकते हैं। तो मैंने कहा है फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज, तो मैंने कहा है 5 तक प्रिंट करवाओ। तो यहाँ नीचे प्रिंट आई को, तो यहाँ से एक एक करके वैल्यूज उठेगी। यहाँ पे इन वाला कीवर्ड लगाना पड़ेगा, इनके अंदर देखेगा। इनका कीवर्ड क्या करता है, इनके अंदर देखता है, इन रेंज के अंदर या फिर लिस्ट के अंदर जाके देखेगा, उनको एक एक करके उठाएगा। तो रेंज पहले 1 देगा, फिर 1 को उठा के यहाँ पे प्रिंट करवाएगा, फिर 2 देगा, फिर 2 को उठा के यहाँ पे प्रिंट करवाएगा, 3 देगा, फिर 3 को उठा के यहाँ पे प्रिंट देगा, फिर एक एक करके सारे रिपीटेड आइटम्स के साथ प्रिंट करता जाएगा। ये देखें 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 और 4 तक, मीन्स वैसे ही है जब हमने इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग को जैसे देखा था, तो उससे एक नंबर कम पे रुक जाएगा। क्या करेगा, एक नंबर कम पे रुक जाएगा। तो 5 पे नहीं आएगा, 5 को एक नंबर माइनस करके वहीं पे रुक जाएगा। तो ये 0 1 2, अगर हमें 5 तक प्रिंट करवाना है तो यहाँ पे 6 लगाना होगा। अगर हमने 5 तक प्रिंट करवाने हुए तो हमें 6 लगाना होगा, क्योंकि फॉर लूप जो हमारा है या फिर पाइथन में इंडेक्सिंग चलती है, ऐसे एक नंबर कम पे रुक जाता है, एक नंबर कम पे ही रुक जाता है। जैसे इसने एक नंबर कम पे ही रुक गया, आगे गया ही नहीं। सही है। अब रेंज में हम आइए देखते हैं, आगे देखते हैं। ओके, पाइचम हमारा स्लो क्यों हो गया, जब तक ये सही हो जाए, रिलोड हो जाए, पता नहीं क्यों। ओके, तो ये 0 से स्टार्ट करेगा और 5 पे रुक जाएगा, मीन्स एक नंबर कम पे रुक जाएगा। तो हमने एक 5 पे रुकवाना है तो एक नंबर ज़्यादा 6 लगाना पड़ेगा, तो एक नंबर कम पे नहीं तो रुक जाएगा। ये आपको पहले ही मैंने बताया था इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग में, तो इस हिसाब से आपको चलना होगा। सही है। अब रेंज जो है हमारा फंक्शन, वो 3 आर्ग्यूमेंट्स लेता है, 3 चीज़ें लेता है हमसे, 3 वैल्यूज़ लेता है। पहली तो हमने 6 दी है। अब यहाँ पे होवर करें तो यहाँ पे आके ऊपर आप माउस का बटन रखेंगे तो ये आपको बताएगा कि ये कौन सी चीज़ें, कौन सी वैल्यूज़ लेता है। देखें, अब ये फेचिंग डॉक्यूमेंट कर रहा है। हाँ जी, ये आ गया। अब जो है हमारा रेंज है, रेंज वाला फंक्शन है, ये 3 चीज़ें लेता है। रेंज ऑब्जेक्ट रेंज, ये स्टार्ट कहाँ से स्टार्ट करेगा, कहाँ पे स्टार्ट करेगा। हमने अभी स्टॉप वाला है, मीनिंग हमने कौन सा नंबर बताया कि 6 पे स्टॉप कर दो, 6 पे स्टॉप कर दो। हमने स्टार्ट कहाँ से करना है ये हमने नहीं बताया, तो इसलिए वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट करवा रहा है। पर हम कहते हैं 1 से स्टार्ट करो, तो हम कहते हैं 1 से स्टार्ट करो, फिर कॉमा लगा के क्या बताएंगे कि कहाँ पे ख़त्म करता है। हम अब बता सकते हैं कि 5000 पे स्टॉप करो, मीन्स ये 499 पे 4999 पे स्टॉप करेगा, क्योंकि एक नंबर कम पे करना है। तो 5001 लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक नंबर कम पे, तो 5000 पे स्टॉप हो जाएगा, एक नंबर कम पे। रन मैन करेंगे, ये देखें प्रिंट होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। और ये देखें, इसने 1 से स्टार्ट किया, इसने 1 से स्टार्ट किया और चलता गया चलता गया चलता गया। ये देखें, हमें तो स्क्रॉल में भी टाइम लग रहा है, उसने इतनी जल्दी कर लिया। 1 से लेकर 5000 तक प्रिंट करवा लिया। अब यहाँ में हम कह सकते हैं कि 1 से स्टार्ट ना करो, 5 से स्टार्ट करो, ये भी हम करवा सकते हैं। रन मैन करें और 5 से स्टार्ट करेगा और 5001 पे पहले स्टार्टिंग वाली पॉइंट, फिर 5000 वाली पॉइंट ले सकते हैं। ये देखें 5 से इसने स्टार्ट कर लिया, कोई मसला नहीं। अब दूसरा मैं बताना चाहता हूँ 1 से लेकर 5 तक प्रिंट करवाता हूँ। रेंज वाला जो फंक्शन है वो कोई और डेटा भी लेता है,
अब वो कौन सी डेटा है, कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे वन स्टेप एक एक करके एक स्टेप उठा के चलेगा। ये देखिए ये एक स्टेप, फिर से 1 प्लस करेगा, फिर 2, फिर 1 प्लस करेगा 3, मीन्स ये नंबर उस पर प्लस करेगा, फिर उस हिसाब से ये बढ़ाता जाएगा। पर अगर हम यहाँ पे 2 लगाएं तो पहले तो 1 आएगा, फिर 1 में 2 प्लस करके फिर डायरेक्ट ये 2 प्लस करेंगे तो डायरेक्ट 3 पे चला जाएगा। एक नंबर को स्किप कर लेगा, डायरेक्ट 3 पे चला जाएगा। मीन्स 1 में 2 प्लस किया तो डायरेक्ट 3 पे चला जाएगा। ये देखिएगा 1 में 2 प्लस करेगा फिर डायरेक्ट 3 पे चला जाएगा, फिर 3 में 2 प्लस करेगा फिर डायरेक्ट 5 पे चला जाएगा, फिर 5 में 2 प्लस करेगा फिर डायरेक्ट 7 पे चला जाएगा, फिर 2 में 7 में 2 प्लस करेगा फिर 9 में चला जाएगा। अब ये 10 क्यों नहीं किया, क्योंकि 9 में हम 2 प्लस करें तो 11 हो जाएगा, तो ये 10 से बढ़ाएगा नहीं, 10 से कम पे ही रुक जाएगा। तो ये 2 पे आप 3 स्टेप्स बता सकते हैं। अगर मैं प्रिंट 3 तक 20 तक कराऊँ और 3 स्टेप्स, क्योंकि हमें ज़्यादा नंबर चाहिए तो 3 स्टेप्स पे जाना है। तो 1 में 3 पे प्लस करेगा, फिर 1 में 3 प्लस करेगा, फिर 4 पे चला गया, फिर 4 में 3 प्लस करके 7 में 3 प्लस करके 10 पे, 10 में 3 प्लस करके 13 में, 13 में 3 प्लस करके 16 में, फिर 3 प्लस करके 19 पे। ऐसे भी ये स्टेप बता सकते हैं, मीन्स कितने नंबर प्लस करके वो आगे बढ़े। प्लस करके बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 ही होता है, मीन्स एक एक नंबर प्लस करके ये आगे बढ़ता है। जैसे 1 में 1 प्लस किया 2 हो गया, फिर 2 में 1 प्लस, फिर 3, फिर 3 में 1 प्लस 4, ये ऐसे करता रहता है। बाय डिफ़ॉल्ट एक एक नंबर प्रिंट करके चलता रहता है और बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट करता है। तो हम ये भी बता सकते हैं कहाँ से स्टार्ट करो, कहाँ पे ख़त्म करो। तो इस हिसाब से ये एक एक करके रिपीटेडली हम चला सकते हैं फॉर लूप को। बड़ा मज़ा है फॉर लूप में। आपको आप इससे बहुत चीज़ें बना सकते हैं, बहुत। अगर क्रिएटिवली आप सोचें, जाएं, एक्सप्लोर करें तो आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम इससे हल करवा सकते हैं। दूसरी अभी हमने कॉन्सेप्ट सीखे, उनका भी यूज़ कर सकते हैं, तो इनमें से आप करवा सकते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है, अब आए दूसरी चीज़ पे चलते हैं। दूसरी क्या है, यहाँ पे एल्स का स्टेटमेंट आप साथ करवा सकते हैं। जैसे ही फॉर लूप एंड हो तो हम क्या करवाएं, तो जैसे ही फॉर लूप एंड हो तो हम जो भी एल्स में चीज़ डालेंगे, एल्स फॉर एल्स को आपने समझा था ना, तो फॉर के साथ भी आप एल्स करवा सकते हैं। तो ये एल्स तब एग्जीक्यूट होगा, तब एल्स की जो अंदर कंटेंट है वो तब चलेगा जब ये सारे 1 से लेकर 20 तक, मीन्स जो भी हमने फॉर लूप में चीज़ें करवाई हैं, तब तक वो, जब तक वो फॉर लूप हमारा एंड नहीं होता, एंड तक नहीं पहुंच जाता, तब तक ये नहीं आएगा। तो जैसे ही रन एंड करेंगे 1 से लेकर 20 तक, फिर प्रिंट करेगा, फिर जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा फिर एल्स पे चला जाएगा, फिर एल्स पे ये चीज़ें फाइनली फिनिश्ड कर लेगा। यहाँ पे भी लिखा है द एल्स कीवर्ड इन फॉर लूप स्पेसिफाई द ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूट। मीन्स एक ब्लॉक ऑफ कोड ऐसा बनाएगा जो तब एग्जीक्यूट होगा जब हमारा फॉर लूप काम करके ख़त्म कर लेगा, ऐसे। अब नेस्टेड लूप्स पे आते हैं। दूसरा कोई अब देखें, अब अगर बीच में ब्रेक लगा के, ब्रेक वाला जो हमने स्टॉप किया है वहीं पे ही ब्रेक करके हम फॉर लूप को तोड़ देंगे तो हमारा एल्स वाला नहीं चलेगा, क्योंकि वो बीच में रुक गया है, एंड तक नहीं है। जब तक एंड तक नहीं जाएगा तब तक वो एल्स हमारा प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, अब नेस्टेड लूप, जैसे हमने नेस्टेड एफ फॉर एल्स बनाए थे, वैसे ही नेस्टेड लूप्स बना सकते हैं। कैसे, आइए समझते हैं। इसको ही प्रिंट कॉपी करके यहाँ पे लाते हैं। पहले एक करके हमारे वेजिटेबल्स लगाते हैं ताकि इजी लगे। वेजिटेबल्स, और हम एक में वेजिटेबल लगाते हैं, वेजिटेबल्स। ठीक है, वेजिटेबल हमारा क्या हो गया, पोटैटो, और दूसरा क्या हो गया, टोमेटो, दूसरा क्या हो गया हमारा कौन सा लगाएं, चलिए अभी 2 ही लगा दे, दूसरा पता नहीं क्यों याद ही नहीं आ रही। वेजिटेबल, अब पहले वेजिटेबल्स को प्रिंट करवाएगा,
ठीक है। फिर उसके अंदर इसको ही कॉल करवाते हैं। आइए इसको पहले प्रिंट करवाएंगे। पहले वेजिटेबल्स को प्रिंट करवाएगा। वेजिटेबल्स आ गई। वेजिटेबल्स को किससे कॉल करवा रहा है? एक्स से। ये देखें, पहले एक्स से, फिर आके प्रिंट करवाएगा किसको? वाई को, मीन्स हमारे फ्रूट्स को। पहले आइए देखते हैं क्या मसला है। क्या मसला आ गया? अच्छा, इसको साथ में इंडेंटेशन रखनी होगी। हाँ, अब सही है। इन दोनों की इंडेंटेशन साथ में रखनी पड़ेगी, स्पेसेस साथ में रखनी पड़ेगी, क्योंकि फोर लूप में एक ही फोर लूप में तो साथ साथ एक ही लाइन में, मार्जिन लाइन में चलते रहे। तो पहले वो किन को प्रिंट करवाएगा? वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल पहले प्रिंट होगी, पोटैटो, सही है। फिर उसके बाद अंदर चला जाएगा, फिर इन सारे को करके फिर बाहर आएगा। फिर बाहर क्या करेगा? टोमेटो को प्रिंट करवाएगा। इसको आप ऐसे समझें। ये देखें, पहले पोटैटो को प्रिंट करवाएगा, फिर इसके अंदर जाएगा, फिर इनमें से सारे करवा के फिर टोमेटो को करवाएगा प्रिंट, फिर इनके अंदर चला जाएगा, फिर सारे इनको करेगा इस हिसाब से। अब इनको इस एग्जांपल के साथ भी समझ सकते हैं। ये देखें, आप एडजेक्टिव भी लगाते हैं, रेड, बिग, टेस्टी, फिर एप्पल, बनाना, चेरी। फिर पहले अगर रन में करूं, पहले रेड उठाएगा, सही है, एडजेक्टिव से रेड उठाएगा, फिर एडजेक्टिव से रेड उठा के फिर यहाँ पे आएगा। हम दूसरा लूप, एक पहले लूप ऐसा उठाते हैं जिससे वो एडजेक्टिव्स उठाएगा, फिर उस लूप के अंदर दूसरा लूप बनाते, वो क्या करेगा? वो फ्रूट्स के नाम उठाएगा। तो पहले लूप क्या कर रहा है? एडजेक्टिव उठा रहा है, फिर वो एक्स प्रिंट करवा सकते हैं। फिर दूसरा लूप क्या कर रहा है? फ्रूट्स उठा रहा है, वाई एज ए वाई में, तो वाई को प्रिंट करवा सकते हैं। वाई को प्रिंट करवाएगा तो एक्स और वाई दोनों प्रिंट हो गए। फिर एक एक करके सारे पहले उठेंगे। तो पहले रेड उठेगा, तो रेड एप्पल, फिर रेड सबके साथ लगेगा। पहले रेड उठेगा, फिर रेड एप्पल, फिर रेड बनाना, फिर रेड जेरी। फिर ये पहले सबके साथ रेड लगेगा, फिर ये सारों के साथ रेड लग गया तो वो फिर बिग पे जाएगा। तो बिग एप्पल, फिर बिग बनाना, फिर बिग चेरी, फिर टेस्टी के साथ चला जाएगा, फिर टेस्टी सबके साथ लगेगा। तो एक एक यहाँ से उठाएगा, फिर इन सबके साथ लगाता जाएगा। ऐसे भी आप लूप के अंदर लूप दूसरा बना सकते हैं, फोर लूप के अंदर। समझ गए? अब पास स्टेटमेंट इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पास स्टेटमेंट क्या करता है? अगर कोई यहाँ पे आप कोई भी चीज़ नहीं लगाते तो एरर आ जाता है। तो फिलहाल उस एरर को हटाने के लिए पास का लगा सकते हैं। फिलहाल आप कहते हैं अंदर में कोई चीज़ नहीं लगाना चाहता, बाद में इसका लॉजिक सोच के लगाऊंगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। फोर लूप आपने सारा सीख लिया है, तो अगली वीडियो में दूसरी चीज़ों को सीखेंगे, फाइल लूप को सीखेंगे अगली वीडियो में। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।